जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये कहने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी कर्मा को लेकर के, इसी कर्म को लेकर के एक त्यौहार, एक पूजा, एक प्राकृतिक पर्व भी मनाया जाता है हमारे देश भारत में। जी हाँ साथियों, ये पर्व जो है हमारे झारखंड के आदिवासी मूल निवासी, यहाँ के प्रकृति के पूजने वाले लोग जो है इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये खासकर भाइयों और बहनों का पर्व है। जी हाँ, इस पर्व में बहनें करम देवता को पूजते हैं और अपने भाइयों की रक्षा की जो है प्रार्थना करती है। तो ये पर्व जो है साथियों, इससे जुड़ी एक कहानी भी है, कर्मा धर्मा की कहानी। हालांकि दो तरह की कहानियां इसमें एक में बताया गया है, जिसमें कर्मा जो है शुरुआत में चिड़चिड़ा और घमंडी स्वभाव का रहता है, लेकिन एक दूसरा कहानी भी है माड़ भात वाला कहानी, जिसमें जो है कर्मा बहुत ही मेहनती और दयावान रहता है। तो चलिए, मैं एक कहानी तो आपको बता चुका हूँ पहले ही, अब जब मैं आपको माड़ भात वाली कहानी सुनाऊंगा, जिसमें कर्मा बहुत ही मेहनती और दयावान रहता है। साथियों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि झारखंड में किस तरह से झारखंड के लोग प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अग्रसर होते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे लोग हमारे झारखंड में हुए हैं। अभी की देख लीजिए, टाइगर जयराम महतो, मोतीलाल महतो, ऐसे कई अन्य जो है सैकड़ों युवा, हजारों हजारों की संख्या में युवा आगे आ रहे हैं अपने प्रकृति की, अपने झारखंड की रक्षा के लिए। तो चलिए आज सुनते हैं हम झारखंड के इस लोक पर्व की, इस प्राकृतिक पर्व की उस जुड़ी कहानी को, कर्मा धर्मा की कहानी को। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल कोयलांचल बॉयज़ में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में ननका और ननकी नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। उनके विवाह के काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खेत बाड़ी वगैरह था। खेतों में जाता था ननका, वहाँ की हरियाली देख करके खुश हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो घर आता था, अपनी पत्नी ननकी को देख करके उदास हो जाता था। क्यों? क्योंकि घर में कोई बच्चे नहीं थे, कोई किलकारियाँ नहीं गूंजती थी। उसे मन ही मन बड़ी पीड़ा होती थी, बड़े दुख होते थे कि आखिर क्या काम है इस धन संपदा, इतनी संपत्ति का, मैं क्या करूँगा अगर घर में कोई बच्चे ही ना रहे तो इस दुख से उसे अत्यंत पीड़ा होती थी और भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान आखिर कब तक हमारा घर आंगन इस तरह सूना रहेगा। तो एक दिन करम देवता उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, ननका चिंता मत करो, तुम जो है करम एकादशी के दिन, एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, और माना जाता है कि करम देवता कोई और नहीं भगवान श्री हरि विष्णु ही है। तो करम देवता की पूजा की जाती है इस दिन। तो ननका ने भगवान करम देवता के कहे अनुसार एकादशी के दिन करम देवता की पूजा की, और करम देवता ने कहा था कि एकादशी के दिन 3 करम की डालियाँ लाना, आंगन में उसे लगाना और विधि विधान से इसकी पूजा करना, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो करम देवता की ये बात सुन करके ननका बहुत ही खुश हुआ। सुबह उठा और ननकी को ये बात बताया, ननकी भी बहुत खुश हुई। भाई चलो, इतने दिनों बाद अगर भगवान की कृपा से अगर सच में हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे घर में अगर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है तो क्यों नहीं। तो उन लोगों ने विधि विधान से भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जो है 3 करम की डालियाँ लाया ननका, और घर में विधि विधान से करम देवता की पूजन की। इससे उन्हें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनती, बहुत ही दयावान बच्चा जन्म लिया, जिसका नाम था कर्मा। इसके बाद धीरे धीरे उनके अनेकों और बच्चे हुए, यहाँ तक कि बेटियां भी हुई। उनके और बच्चों का नाम था धर्मा, धनवार, रीझा, मंगरा, भौरा और लिट्टा, यानी कि कुल मिलाकर के उनके 7 बेटे हुए। इसके बाद 2 बेटियां भी हुई, गंगी और जॉनी। तो इस तरह से जो है भगवान करम देवता की पूजा करके, उनकी उपासना करके, ननका के घर में जहाँ किलकारियाँ नहीं गूंजती थी, जहाँ सूना आंगन रहता था, वहाँ इतने सारे बच्चे हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जो है समय के साथ ननका भगवान के यहाँ चला गया, उसकी मृत्यु हो गई।
तो इसके बाद जो है कर्मा सबसे बड़ा बेटा था घर का, सारे घर का काम काज का बोझ उसके सिर पे आ गया था। शादी भी हो गई थी उसकी, लेकिन कर्मा जैसा था उस तरह उसकी पत्नी नहीं थी। कर्मा तो मेहनती और दयावान था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी ही अधर्मी थी। यहाँ तक कि गर्म माड़ को, चावल का जो रस होता है, चावल जो आप पकाते हैं तो उसका जो गर्म पानी होता है, यहाँ तक कि उसको हम लोग माड़ बोलते हैं यहाँ पे अपने झारखंडी भाषा में। तो उस माड़ को जो है, गर्म माड़ को ज़मीन में पसार देती थी, जिसके कारण ज़मीन में रह रहे तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिट्टी, जोंक आदि, केचुआ वगैरह जो रहता है ज़मीन में, उनको बड़ी ही तकलीफ़ होती थी। ये देख करके कर्मा को सहन नहीं होता, तो उसे बड़ी पीड़ा होती थी, कहने पर भी वो सुनती नहीं थी। तो कर्मा से रहा नहीं गया। अंततः एक दिन वो घर छोड़ के चला जाता है गुस्सा होकर के, कि उस घर में मैं कहाँ से रहूँ जहाँ इतनी अधर्म किया जाता है। तो वो रूठ करके घर से चला जाता है, और उसके जाते ही जो घर में दुखों के बादल मंडराने लगते हैं। आसपास के गांवों में भी जो है अकाल पड़ जाता है, खाने को, दाने दाने को लोग तरसने लगते हैं। धर्मा को सभी लोग आकर के बोलते हैं कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं, हम सब का जीना मुहाल हो गया है। जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं, हम सब का ये बुरा हाल हुआ है। किसी तरह भी आप कर्मा भाई को खोज करके वापस गांव लाइए। तो धर्मा उन सब की बातों को सुनकर कर्मा भाई की खोज में निकल पड़ता है। जाते जाते वो काफ़ी दूर निकल जाता है, उसे बहुत कस के भूख लगती है। भूख लगती है तो खाए क्या? तो रास्ता में डूमर का एक पेड़ मिला, जिसमें छोटे छोटे डूमर के फल उसे दिखाई दिए। सोचा चलो इसे ही खा करके अपने पेट की भूख मिटा लेता हूँ। जैसे ही वो डूमर का फल तोड़ता है तो देखता उसमें बहुत सारे कीड़े लग गए। सारे फलों में कीड़े लग गए। जैसे जैसे जब जितने फल तोड़ा, हर फल में उसे कीड़े मिलने लगे। तो वो देख कर अचंभित हो गया। तो डूमर के पेड़ ने कहा, क्या बोले भाई, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए मेरा भी यही हाल है। आप जब यहाँ कर्मा भाई मिल जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि क्या हाल हो गया मेरा। इसी तरह फिर धीरे धीरे कर्म धर्मा आगे बढ़ता गया। बढ़ते 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 उसे एक नदी मिला। अब नदी मिला, सोचा चलो पानी पी कर के प्यास बुझाओ, तो पानी ही नहीं, नदी भी सूखा। नदी ने भी वही कहा धर्मा से कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं, मेरे में भी जल नहीं बचा, मेरा भी जल सूख गया। इसी तरह धीरे 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 और आगे बढ़ता गया। हर जगह कोई ना कोई उन्हें मिला जो अपनी परेशानियां धर्मा को सुनाता गया कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं, हम सब का यही हाल है। धर्मा किसी तरह चलते 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 रेगिस्तान पहुँचा। रेगिस्तान पार किया तो देखा एक पेड़ के नीचे कर्मा भाई बैठे हुए हैं। पूरे एकदम गर्मी से उनका हाल बेहाल है। उनके शरीर में जगह जगह फोड़ा फुंसी हो गया है। उनसे कर्मा की यह दुख देखा नहीं गया। कर्मा भाई को बोले, हे कर्मा भाई, आप घर वापस चलिए। तो कर्मा बोले, मैं कैसे वापस जाऊं जहाँ पे इतना धर्म होता है मेरे घर में, मुझे इस घर में नहीं जाना है। तब धर्मा ने वचन दिया कि हे कर्मा भाई, आप चलिए वापस। आज के बाद कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी जो है गर्म माड़ को ज़मीन में नहीं पसारेगी। तब कर्मा भाई वापस आते हैं गांव, और उसके बाद जो है फिर से सबके दिन जो है ठीक हो जाते हैं। तो यही था कर्मा धर्मा की कहानी। तो कैसा लगा साथियों आपको ये कहानी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। जोहार झारखंड।